नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। आज 8 PM में बात करेंगे कांग्रेस के 3 सांसदों पर अपनी सांसद निधि के अन्य राज्य में इस्तेमाल करने के बीजेपी के आरोप, और उस आरोप में अब बीजेपी खुद ही अंतर्कलह में फंसी नजर आ रही है। अंतर्कलह कहे उजागर हो रही है। दरअसल बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने राजस्थान के 3 सांसद जो कांग्रेस के हैं, चूरू से राहुल कस्वा, भरतपुर से संजना जाटव और झुंझुनू से बृजेंद्र ओला, उनकी सांसद निधि की, सांसद फंड की जानकारी साझा करी। उसमें बताया उन्होंने कि भाई इन तीनों ने ही सांसदों ने अपनी सांसद निधि का कुछ हिस्सा हरियाणा की एक विधानसभा है कैथल, वहाँ पे इस्तेमाल करवाया। वो भी क्यों? क्योंकि वो सुरजेवाला जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनके बेटे की विधानसभा है, वहाँ पे खर्चा किए गए हैं। खूब सारे आरोप लगाए। अब प्रदेश बीजेपी के जो मंत्री हैं उनको भी मौका मिल गया, जो सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने जवाहर सिंह बैडम ने निशाने पर लिया, फिर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने निशाने पर लिया, अन्य नेताओं ने भी निशाने पर लिया। लेकिन अब उसमें पलटवार भी हुआ। संजना जाटव ने पलटवार भी किया और उन्होंने बीजेपी के आंकड़े गिना दिए कि देखिए आपके सांसदों ने कहाँ कहाँ पैसा इस्तेमाल किया है। जो राजस्थान के आपके सांसद हैं उन्होंने यूपी और पंजाब में पैसा इस्तेमाल किया। लेकिन दिलचस्प वाकया ये हो गया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने एक नई बात कह दी। उन्होंने सांसद फंड को जो इस्तेमाल किया गया उसको कहीं गलत नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, 10% आप मिलता है, आप कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने इस्तेमाल किया। तो अब सवाल ये है कि एक तरफ सरकार के मंत्री तो कांग्रेस के सांसदों को घेरने में लगे हैं, वहीं संगठन की ओर से एक तरीके से कहा जाए तो क्लीन चिट दे दी गई कांग्रेस सांसदों को कि भैया ठीक है, सांसद हैं, 10% वो खर्चा कर सकते हैं, उन्होंने खर्चा कर लिया। वो बहस की बात ही नहीं कि भाई ठीक है, आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। फिर तो संजना जाटव ने भी पोस्ट किया कि भैया आप बताओ, आपके जो सांसदों ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में खर्चा किया, तो क्या राजस्थान में सब कुछ बेहतर हो गया क्या? मैंने कल भी यही बात कही थी कि जितने सांसद, जितने विधायक राजस्थान के हैं, 25 सांसद, 10 राज्यसभा सांसद, 200 विधायक, क्या सब अपनी अपनी जो विधायक निधि होती है, जो सांसद निधि होती है, उसका पैसा विधानसभा में पूरा खर्चा करते हैं, सारे काम होते हैं? कोई पार्टी क्या अपने विधायकों के, अपने सांसदों के पहल करेगी कि हाँ आंकड़े लाकर दे और कहे कि हाँ देखिए हमारे एक विधायक ने 5 साल में इतना पैसा खर्चा किया, इतना विकास कराया? वो बात अलग है कि राजस्थान के 3 विधायक जो है वो तो कमीशन खोरी के मामले में फंसे हुए हैं कि भैया वो विधायक निधि से कमीशन मांग रहे थे। उनकी भी सदाचार कमेटी अब जो है विधिक जांच की तरफ जा रही है कि भैया ठीक है, हम विधिक प्रणाली के तहत भी चर्चा कर रहे हैं क्या करना है। माना जा रहा है कि 28 जनवरी जब विधानसभा सत्र शुरू होगा, राजस्थान का बजट सत्र, उससे पहले कुछ एक्शन की भी संभावना है कि हाँ शायद विधायकों पर कोई एक्शन भी हो सकता है, अगर उनकी बातों में भी थोड़ा सा पेच लगा सदाचार कमेटी को। लेकिन लौट फिर के बात वही कि सत्ता और संगठन, बीजेपी में जो बीजेपी की सरकार है और जो बीजेपी का संगठन है, उसमें समन्वय की कमी क्यों है? और ये सवाल सिर्फ इन सांसदों के विवाद के बाद नहीं उठ रहा है। जब से सरकार, बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, उसके बाद से लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं। विधानसभा में बीजेपी के ही विधायक सरकार
के मंत्रियों से या कहें सरकार पे सबसे ज़्यादा सवाल दाग देते हैं। कार्यकर्ता कहते हैं कि अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं करते हैं। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री को एक लेटर लिखना पड़ता है मुख्यमंत्री को कि भाई आपके जो एसपी हैं जोधपुर ग्रामीण के, वो अभी तक मिलने नहीं आए हैं। उनको कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की गई और गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास ही है। लंबी लिस्ट है। कल हमने ये भी लिस्ट बताई थी कैसे जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, उदयपुर के सांसद मन्ना लाल रावत, राज्य सरकार के मंत्री संजय शर्मा वन मंत्री, वो अधिकारियों से बहस करते हुए दिखाई दिए। तो अफसरशाही हावी है, समन्वय सरकार और संगठन में बन नहीं रहा है, विधायक अपनी सरकार के खिलाफ सवाल लगा रहे हैं, मंत्री 2 साल के जश्न में जब जनता के बीच जा रहे हैं या कहें पत्रकारों के बीच जा रहे हैं अपनी बात रखने, तो वहाँ पे बात जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कल हनुमान बेनीवाल ने भी जोधपुर में बहुत कुछ कहा। बोले कि दिल्ली की सरकार जो है वो काम से खुश नहीं, बदलना चाहती, लेकिन किसको बनाए ये बड़ा सवाल है। अब तो 15-15 गुट हो गए हैं। मतलब एक समय था जब राज्य गुट कहा जाता था, सतीश पुनिया गुट कहा जाता था, दिल्ली का गुट था। तो क्या वाकई में राजस्थान में बीजेपी की सरकार, बीजेपी के संगठन, बीजेपी के कार्यकर्ता, प्रदेश के अधिकारी सब लाइन पे नहीं है? तो सवाल है कि विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष कहाँ है? विपक्ष क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा है? ट्वीट करके, बयान देकर, भाई अगर 2 साल से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है सरकार और संगठन में और अधिकारियों में, तो जनता त्रस्त है ना। और जनता अगर त्रस्त है तो विपक्ष कहाँ है? पानी की समस्या को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को पोस्ट करना पड़ता है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक फिर सब अधिकारी हलाकान होते हैं। कार्यकर्ता वसुंधरा राजे के पास जाके रोते हैं। बजरंग दल या गौ सेवक जो है उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वो वसुंधरा राजे का रास्ता रोक लेते हैं। तो जनता अगर परेशान है, लोग अगर परेशान हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, स्कूल में बच्चे मर रहे हैं, अगर सब तरफ त्राही त्राही है तो विपक्ष सड़क पर क्यों नहीं है? क्या वो सिर्फ सत्ता में आने का वेट कर रहा है कि हाँ ठीक है, जब चुनाव का वक्त आएगा 6 महीने पहले जागेंगे और सड़क पे उतरेंगे, करेंगे विरोध प्रदर्शन? क्योंकि आप याद करिए 2018 से 2023 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, कई बड़े नेता बीजेपी के पोस्ट करते थे अब कानून व्यवस्था को लेकर, इसको लेकर, तब भी यही सवाल उठता था बीजेपी कहाँ है। लेकिन तब चाहे बारिश हो, चाहे 50 डिग्री का टेम्परेचर की गर्मी हो और चाहे माइनस के पारे में ठंड हो, किरोड़ी लाल मीणा आपको सड़क पे दिखते थे। सतीश पुनिया आपको सड़क पर दिखते थे। उनकी गर्दन में फ्रैक्चर या हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, गर्दन में चोट लगी थी, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। लाखों महिलाओं के साथ दिया कुमारी ने भी जयपुर में प्रदर्शन किया था। 2 साल में हाँ कांग्रेस सड़क पर उतरी जरूर है, लेकिन आप ये देखो कि उसमें राजस्थान के कितने मुद्दे थे, ये कितने मुद्दे हैं। कई सारे सवाल हैं, कई सारी चीज़ें हैं। आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या बीजेपी सरकार और संगठन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है? विपक्ष कहाँ है आपका? और हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा जैसे नेताओं को क्या वक्त आ गया है कि जनता अब फैसला करे कि कुछ हाँ आगे बढ़कर कुछ ऐसे कदम उठाने जिससे कुछ परिवर्तन आ सके? क्योंकि पेपर लीक से लेकर, स्कूल गिरने से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर पिछले 30 सालों में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। इस जांच में कभी कोई नेता जेल नहीं गया आज तक भ्रष्टाचार के, नहीं गए हैं। महेश जोशी जी गए हैं,
खैर, आपको क्या लगता है कि हालात कैसे सुधरेंगे और सुधारने की जिम्मेदारी किसको उठानी चाहिए? कौन वो नेता है जो राजस्थान को बेहतर स्वरूप दे सकता है? कमेंट बॉक्स में नाम लिखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।